नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप्स। सबने सुना ही होगा ए बी ओ और वो पॉजिटिव नेगेटिव। पर ये असल में हैं क्या और इतने ज़रूरी क्यों हैं? तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसी से समझेंगे कि ये ग्रुप बनते कैसे हैं, इनके पीछे साइंस क्या है और खून चढ़ाने से लेकर कुछ बीमारियों तक में इनका क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ब्लड ग्रुप असल में हमारी लाल रक्त कोशिकाओं मतलब रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद कुछ खास प्रोटीन या कह लीजिए शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। इन्हें एंटीजन कहते हैं। इन्हीं के आधार पर खून को अलग-अलग ग्रुप में बांटा जाता है। सिस्टम तो कई हैं, पर जो सबसे ज्यादा चलते हैं वो दो हैं, एक एबीओ सिस्टम और दूसरा आरएच सिस्टम। अच्छा, तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कोशिकाओं की सतह पर लगे पहचान चिन्ह जैसे हैं। तो ये एबीओ सिस्टम क्या है? पहले एबीओ सिस्टम में 4 मेन ग्रुप आते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। जी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कौन सा एंटीजन है। या तो ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, या फिर दोनों हैं, ए और बी। हाँ, या दोनों है, ए बी ग्रुप, या फिर कोई भी नहीं है, ओ ग्रुप। और मजे की बात यह है कि खून के तरल हिस्से में, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसमें इसके उलट एंटीबॉडी होती हैं। उलट एंटीबॉडी जैसे मान लीजिए किसी का ग्रुप ए है, तो उसकी कोशिकाओं पर तो ए एंटीजन होगा, पर उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी, जो बी एंटीजन पे रिएक्ट करेगी। अच्छा, समझ गया। और फिर वो आरएच सिस्टम, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। हाँ। आरएच सिस्टम एक और एंटीजन पे बेस्ड है, एक दूसरा प्रोटीन जिसे डी एंटीजन कहते हैं। अगर ये डी एंटीजन आपकी कोशिकाओं पर है तो आपका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव मतलब आरएच प्लस कहलाएगा। और अगर नहीं है तो? और अगर ये डी एंटीजन नहीं है तो आप आरएच नेगेटिव है, आरएच माइनस। तो जब हम इन दोनों सिस्टम्स को एबीओ और आरएच को मिला देते हैं, तब जाकर वो 8 मुख्य ब्लड ग्रुप बनते हैं। वही वाले ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। बिल्कुल। और ये हमें अपने माता पिता से मिलता है, ये जेनेटिक है। वाह, तो ये 8 तरह की हमारी अपनी बायोलॉजिकल पहचान हो गई। अच्छा, अब वो बात आती है जो बहुत सुनी जाती है कि कोई एक है जो सबको खून दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, खासकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ग्रुप ओ नेगेटिव, इन्हें यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता कहते हैं। ओ नेगेटिव क्यों? क्योंकि इनकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर न तो ए एंटीजन होता है, न बी, और ना ही वो आरएच वाला डी एंटीजन। तो जब इनका खून किसी को दिया जाता है तो पाने वाले के शरीर में इन एंटीजन के खिलाफ पहले से मौजूद एंटीबॉडी से रिएक्शन का खतरा कम होता है। इमरजेंसी में ये बहुत कीमती है। जाहिर है। और फिर वो कौन है जो सबसे ले सकता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट? वो है ए बी पॉजिटिव, ए बी प्लस। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। इनकी कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए इनके प्लाज्मा में एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होती। अच्छा। और क्योंकि ये आरएच पॉजिटिव है तो ये आरएच नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से खून ले सकते हैं। तो थियोरी में ये किसी भी एबीओ और आरएच ग्रुप का खून ले सकते हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी है, खासकर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए।